आज कानून की शिक्षा के साथ यह कहा जाता है कि अगर अध्यापन की कला व्यक्ति में है तो बच्चे के लिए कहा जाएगा कि सौभाग्य है कि एक अच्छा शिक्षक मिल गया। जैसे कहा जाता है कि राधा कृष्णन जी ने कहा कि एक अच्छे अध्यापक में एक अच्छा छात्र जीवन जीवित रहता है। जिस दिन वो छात्र जीवन मर जाएगा उस दिन अध्यापक केवल व्यक्ति रह जाएगा। इसी संदर्भ में आज के समय में कानून की शिक्षा दो पर डिपेंड है। एक, अध्यापन कौन करा रहा है, दूसरा किसके लिए हो रहा है, अर्थात व्यक्ति छात्र जो है उसके लिए। इनकी संभावना ये है कि व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ा ले गया बच्चे को, वो एपीओ, सिविल जज या बहुत सारे लॉ फर्म हैं, इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेसी से होता हुआ एक अच्छा कुछ समाज को या अपने आने वाले पीढ़ियों को कुछ अच्छे अनुभव दे सकता है। अध्यापन के विषय में एक परंपरा है कि पढ़ाने के मेथड सबके कैसे हैं। पढ़ाने का मेथड वही होता है जैसे कहा जाए कि एक शिक्षक किसी अपने शिष्य को वही दे सकता है जो उसके गुरु ने उसको दिया हो। इसी संदर्भ पर अगर देखा जाए तो यह कहा जाता है कि एक पेडागॉजी है, पढ़ाने के मेथड है। उस पेडागॉजी में बहुत सारी चीज़ें अब शामिल हो गई जिनको ला के टीचर्स को पढ़ाना जरूरी होता है। जैसे कहा जाए कि वो ऑनलाइन मेथड से पढ़ा रहे हैं, एलएमएस से पढ़ा रहे हैं या लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, कैसा कोर्स पढ़ा रहे हैं। बात है कि अगर हम क्रेडिट सिस्टम कोर्स को पढ़ाते हैं लॉ में, तो अगर 5 क्रेडिट का है तो कितने लेक्चर में डिवाइड होगा, सब्जेक्ट कितने हैं वो 5 यूनिट में डिवाइड होगा। फिर एक हमारे सामने समस्या आती है कि अगर लेक्चर में भी हम डिवाइड कर दिए तो हम पढ़ाएंगे किससे, एलएमएस से पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे या ऑनलाइन मोड से पढ़ाएंगे या लेक्चर माध्यम से पढ़ाएंगे। फिर इसी तरह से हम करते हुए 2 भागों में बांटते हैं कानूनी शिक्षा को, एक ऑनलाइन मेथड से, एक ऑफलाइन मेथड से। आजकल जो समाज में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए बच्चों को, जिन्हें पेड करने के बाद वह निर्धारित समय तक कानून की शिक्षा पर एक लेक्चर देते हैं। उसमें केवल बुराई या अच्छाई यही है कि वो व्यक्ति कभी अपने टीचर से सीधा बात